जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। सांसद, विधायक और मंत्री बनना मकसद नहीं, राष्ट्र को शिखर तक ले जाने का है लक्ष्य। प्रभारी मंत्री। नवगछिया के भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिले के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि हमारा मकसद विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री बनना नहीं है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा मकसद है कि देश को गौरवपूर्ण ऊंचाई प्रदान करना। इसके लिए आजादी के शताब्दी वर्ष पर हमारा विजन मिशन 2047 है। देश को नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा करने के बाद ही हमारा मकसद पूर्ण होगा। गांव के गरीब, शोषित, वंचित, देश के युवा और महिला का जब विकास होगा तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मंत्री ने सरकार के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी सरकार में देश की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के 8 साल बेमिसाल रहे। उन्होंने 8 वर्षों तक देश के एक चौकीदार के रूप में काम किया। आज तक हमारी सरकार और प्रधानमंत्री ने कभी जनता को शिकायत का मौका नहीं दिया। वहीं मौके पर बीरपुर के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, कहलगांव विधानसभा के विधायक पवन यादव, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, नवगछिया जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य मौके पर मौजूद थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल बेमिसाल के रूप में साबित हुआ है। 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक निश्चित रूप से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पर्व के रूप में मना रहा है। इसी सिलसिले में आज नवगछिया जिले के हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और भारत के अंदर जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गद्दी पर विराजमान हुए हैं, सत्ता को संभाले हैं और अपना एक प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार के रूप में इन्होंने विगत 8 वर्षों से चौकीदारी किया है। उस चौकीदारी के क्रम में एक भी शिकायत, एक भी गिला शिकवा सुनने को नहीं मिला हम सबों को। और हमारे भारत सरकार के जितने भी माननीय मंत्री हैं, जिनके द्वारा जो विभाग मिला है, कहीं भी आज तक ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि यह देश के अंदर जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी विराजमान होते हैं तो देश का मान सम्मान ऊंचा होता है। और पहले लोग क्या सोचते थे, पहले देश के अंदर जब अन्य प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो लोग कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। चाहे देश के सीमा के बारे में हो, देश को आत्मनिर्भर के बारे में हो, देश के मान सम्मान के बारे में हो, देश का विकास कैसे हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर चलने वाला यह देश का व्यक्ति, जिस गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। हर दिन सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी।
स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। कंटेनर और ट्रक में भीषण टक्कर, रात भर धू कर जलता रहा कंटेनर। भागलपुर के बिहपुर थाना अंतर्गत भ्रमरपुर इंदिरा मंच रोड NH 31 पर रात्रि करीब 1 बजे कंटेनर वैन ने तेज रफ्तार में रोड पर खड़ी बालू भरी ट्रक में जोरदार टक्कर मारी, जिससे कंटेनर में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग ड्राइवर को जलती हुई स्थिति में ट्रक से बाहर निकाला और प्रशासन को फोन किया। प्रशासन की तत्परता ने एक बड़ी घटना को होने से बचाया। घायलों को बिल्कुल पुलिस थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा बेहतर इलाज के लिए मायागंज भेज दिया गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद ड्राइवर की बीवी, भाभी और उसके पिताजी पहुंच चुके हैं। प्रशासन और उसके द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। कंटेनर कपूर डीजे उस ग्रुप का बताया जा रहा है। मौके पर बिहार फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बताते चले कि रात में लगी हुई आग सुबह तक धू कर जलती रही। ड्राइवर समस्तीपुर जिले के मुरादपुर गाँव का रहने वाला है। की बोलो कखनी खबर मिल रहा है के बोलिए कल 2 बजे में मिला। हाँ, की नाम रहे अपने पति के? शंभू सानी घर मुरादपुर। कौन जिला में छे? समस्तीपुर जिला में। की वहाँ डॉक्टर लग लगलो छे? डॉक्टर यहाँ नहीं हो के आदमी ने जानती डॉक्टर यहाँ लोग, लेकिन हमरा पता नहीं है। अपने पता नहीं छे? हम अभी तुरंत पहुँचे किए। अच्छा ठीक छे। अपनो ई काम करी रहलो छे। अपने के छिकिए? हम उनकर भागो छी। हम उनकर भागो छी। बाबा ही छिकिए? अच्छा के विषय में कब मालूम हुआ? हमको 1:30 बजे। उस समय से अच्छा क्या ड्राइवर का क्या कंडीशन है? ड्राइवर को हम लोग नहीं देखे। आप लोग नहीं देख पाए थे? तब तक थाना प्रभारी उठा के लेके यहाँ से जी मालूम हुआ कि यहाँ से मायागंज तक। नाम हुआ आपका? शंकर सानी जी। आपको कब मालूम हुआ? 2 बजे। क्या मालूम हुआ आपको? यही सर जी फोन किए नीचे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, बच्चा मरने वाला है, ड्राइवर सब चले। उनको सुरक्षा के लिए लेके गया है डॉक्टर के पास। नवगछिया के रंगरा के मुरली चौक के पास मक्का लदे ट्रैक्टर को अपराधियों ने किया अगवा। नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मक्का लदे ट्रैक्टर को अपराधियों द्वारा अगवा कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना 23 मई की बताई जा रही है, जबकि मामले में प्राथमिकी के लिए आवेदन बुधवार को दिया गया है। घटना की बाबत खगड़िया जिले के जमालपुर निवासी निकेश कुमार यादव ने मामले की लिखित सूचना रंगरा थाने को दी है, जबकि चालक भवानीपुर साहू टोला निवासी प्रेम पासवान है। पुलिस को जानकारी दी गई है कि 23 मई की रात को चालक मक्का लेकर नवगछिया की ओर आ रहा था। इस क्रम में मुरली गांव के पास एक सफेद मारुति पर सवार लोगों ने ट्रैक्टर चालक को बताया कि मक्का गिर रहा है, जिसके बाद चालक ने ट्रैक्टर रोककर चेक किया तो पता चला कि उसे झूठी सूचना दी गई है। इसके बाद जब चालक पुनः ट्रैक्टर पर चढ़ने लगा तो मारुति सवार अपराधी ने उसे खींचकर मारुति कार में बैठा लिया और मारुति पर सवार अन्य लोग वहां से ट्रैक्टर लेकर भाग गए। रंगरा थाना के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। हमला हुआ है कि 22-23 तारीख को करीब 8 साढ़े 8 बजे ड्राइवर कुर्सेला से निकला और हमसे बात हुआ तो हम लोड करके निकल रहे। उसके बाद जो है फिर वो जब आया यहाँ रेलवे ढाला के पास फिर बात हुआ हमसे। कौन रेलवे ढाला? वही कटरिया रेलवे ढाला। उसके बाद उनसे जो बात हुआ बोला हम बात कर रहे हैं, निकल रहे हैं। उसके बाद फिर जो है उनसे हमको संपर्क नहीं हो पाया। कौन गाड़ी था? ट्रैक्टर था। उसके बाद जो है वो लोग हमसे संपर्क नहीं हुआ, हम भी चल गए डेरा, क्योंकि गाया होगा अपना कटा पे, साक्षी कटा पे लगाता था यहाँ से सुबह में जाता था खाली करने के लिए। इसी क्रम में फिर जब सुबह में हम लोग आए ना, हम लोग अपने आया डेरा पे नवगछिया। क्या आया? ड्राइवर। क्या नाम है? ड्राइवर का नाम है वो प्रेम पासवान, बबलू पासवान। वो आया बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो गया, जो कि एक मारुति सफ़ेद वाला आया
4-5 आदमी से बोला कि तुम्हारा रास्ता खुल गया है, पूरा गिर जाएगा। इसलिए तो ड्राइवर उतर के रोक के देखा तो कहीं कुछ नहीं था। फिर ड्राइवर जब बैठने लगा स्टीयरिंग पे चलने के लिए, उस क्रम में जो है उसको पकड़ के मारुति में खींच के बिठा के उसके बाद जो है उसको गमछा उमछा से बांध दिया। बांध के जो है वो पूरा लेके बोला चला गया, गाड़ी में निकलने के चला गया। यही क्रम है। ड्राइवर यही भवानीपुर साहूपुरा अरुणाचल। मकई किसका था? मकई था वही आरके का, सतगुरु ट्रेडर्स का। कितना था? 250 बैग था। कहाँ जाना था खाली करना? नौगछिया रेक पॉइंट। अच्छा, गाड़ी किसका है? गाड़ी तो मेरे सलाह जी के हैं। क्या नाम है? पिंकेश कुमार यादव। घर? नया टोला जमालपुर, थाना? गोगरी खगड़िया। जी। आपका नाम? शत्रुघ्न यादव। आपका एड्रेस? तुलसीपुर। ये सूचना दी है जो घटना हुई कहीं पे? नहीं, सूचना तो नहीं दिए थे, लेकिन गए थे उनके यहाँ, माता साहब के यहाँ। वहाँ पे बोले इनको, तो बोले क्या ठीक है, हम इनका पता लगाते हैं। आवेदन दिए हैं? नहीं, आवेदन बात क्यों नहीं दिया आवेदन? इसलिए वो बोले क्या, हमको उतना जानकारी नहीं था ये सब चीज़ का, समझ गए। उसके बाद हम उनको बोले थे कि सर देखिए तो इस घटना को अपने स्तर से लीजिए। बोले ठीक है, हम भी पता लगा रहे हैं। ट्रैक्टर का क्या हुआ? ट्रैक्टर कहाँ मिला हम तक, गायब है। कितना दिन हुआ? हो गया 23 तारीख को 10 बजे रात में हुआ है। आप आवेदन क्यों नहीं किए? आवेदन नहीं दिए तो उनको आश्वासन दिए हमको कि हम CDR उसका निकालते हैं। बढ़िया पदाधिकारी को सूचना दी है? जी नहीं। ट्रैक्टर किनका था? इनका सलाह जी का, पिंकेश यादव का। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। नौगछिया के गौशाला में 1 जून को राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के रूप में मनाया गया। मौके पर राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ के सभी ब्राह्मणों से 1 जून को विश्व ब्राह्मण दिवस या ब्राह्मण गौरव दिवस मनाने की अपील की गई। मौके पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। वहीं मौके पर ब्राह्मणों को सनातन संस्कृति से जुड़ने की अपील की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ललित शास्त्री, नंदलाल तिवारी, सुभाष पांडे, विमल कुमार विनय, पवन कुमार झा समेत अन्य भी मौजूद थे। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 3 नारायणपुर गांव में बुधवार को 16 बच्चों का सामूहिक उपनयन व कर्ण भेद मुंडन संस्कार पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ कराया गया। पंडित सुभाष झा ने बताया कि यह विशेष संस्कार है, इसे पूरी नियम निष्ठा के साथ किया जाता है। संस्कार को करने में 2 दिन लगता है, इसलिए मंगलवार को पूजा शुभारंभ हुआ और बुधवार को संपन्न हुआ। उपनयन कर्णभेद मुंडन एक संस्कार है जो कराना अति आवश्यक है। बुधवार को आचार्य रणवीर यादव व श्यामलता देवी के द्वारा 16 बच्चे को गंगा स्नान करवाकर पूजा करवाया गया और गंगा से स्नान के बाद घर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। पंडित ने विधि विधान से 16 बच्चों का सामूहिक उपनयन संस्कार कराया। यह सामूहिक उपनयन कर्णवेद संस्कार क्षेत्र में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे विशेष मान्यता वाले इस संस्कार को करते हैं। इसलिए यह उपनयन संस्कार बेहद महत्वपूर्ण है जो पूरी नियम निष्ठा के साथ किया जाता है। नवगछिया के इस्माइलपुर के सूदन टोला में अज्ञात कारणों से एक पुआल के ढेर में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का पुआल जलकर राख हो गया। स्थानीय जिला परिषद विपिन कुमार मंडल की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। जिला परिषद ने कहा कि 3 किसानों का पुआल सड़क किनारे रखा था, जिसे पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। उन्होंने किसानों को मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है। नवगछिया के मददपुर गांव में सर्पदंश से विभा सिंह के 3 वर्षीय पुत्र हिमांशु राज की मृत्यु हो जाने की सूचना है। हालांकि किसी भी परिजन को हिमांशु के सर्पदंश की जानकारी नहीं थी। जब एकाएक हिमांशु की तबीयत खराब हो गई तो उसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस प्रथम दृष्टया सर्पदंश से मृत्यु हो जाने की बात मान रही है। हिमांशु के शव का पोस्टमार्टम नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया कर नवगछिया पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया है। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH31 भगवान पेट्रोल पंप के पास बुधवार की दोपहर बाद पशु का चारा लेकर गांव लौट रही साहपुर निवासी मुरारी मंडल की पत्नी इनो देवी तेज रफ्तार से अनियंत्रित बाइक के धक्के से गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने जख्मी महिला को इलाज के लिए PSC नारायणपुर पहुंचाया। PSC प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जख्मी महिला का बायां पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसे प्राथमिक
उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुर्घटना को लेकर जख्मी के परिजन एवं बाइक चालक के परिजन आपस में समझौता करने में जुटे थे। घटना को लेकर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि जख्मी के द्वारा आवेदन दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएससी नारायणपुर का बुधवार को भागलपुर रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आरडीडी हेल्थ ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सक को पीएससी में उपस्थित पाया गया। क्रम में प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर का बारीकी से जांच किया और ओपीडी का व्यवस्था एवं दवाई के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान पीएससी के व्यवस्था को संतोषजनक बताया। साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक शंकर कुमार पासवान को निर्देश देते हुए कहा कि पीएससी के अलावा फील्ड का भ्रमण समय समय पर करें और कोविड के टीकाकरण के बारे में जानकारी एकत्रित किए। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH-31 नारायणपुर चौक से मथुरापुर बाजार को जोड़ने वाली 13 नंबर सड़क पर बुधवार की दोपहर बाइक चालक एवं सवार 2 महिला मनोहरपुर से मथुरापुर बाजार जाने के दौरान तेज रफ्तार से अनियंत्रित मोटरसाइकिल असंतुलित होकर हाई स्कूल के पीछे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिससे तीनों जख्मी और चोटिल हुए। आसपास के लोगों ने पहुंचकर मोटरसाइकिल को बाहर निकाला और जख्मी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। घटना की जांच